आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज। मैं हूं आपके साथ दिवाकर और स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम नेशनल पॉलिटिक्स में। आइए आज के नेशनल पॉलिटिक्स में बात करते हैं 7 राज्यों में विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव के परिणाम के बारे में। 7 राज्यों की 13 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव में विपक्षी दलों के गठबंधन इंडिया गठबंधन ने जबरदस्त प्रदर्शन किया है। इंडिया गठबंधन ने 13 में से 10 सीटों पर जीत दर्ज की है, जबकि भाजपा और एनडीए केवल 2 सीट ही जीत पाई है, जबकि 1 सीट पर निर्दलीय उम्मीदवार ने जीत दर्ज की है। आइए आज की इस खास रिपोर्ट में आपको सभी सीटों के बारे में विस्तार से बताते हैं। दरअसल लोकसभा चुनाव के ठीक बाद 10 जुलाई को देश भर के 7 राज्यों की 13 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हुआ। बता दें कि जिन 7 राज्यों में उपचुनाव हुआ उसमें पश्चिम बंगाल की 4, हिमाचल प्रदेश की 3, उत्तराखंड की 2, इसके अलावा पंजाब, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश और बिहार में 1-1 सीट पर उपचुनाव हुआ, जिसका परिणाम 13 जुलाई शनिवार को घोषित हुआ। इस विधानसभा उपचुनाव में सभी राज्यों में इंडिया गठबंधन के सभी दलों ने जबरदस्त प्रदर्शन किया है। कांग्रेस और टीएमसी ने इस चुनाव में 4-4 सीटें जीती हैं, जबकि बीजेपी केवल 2 सीट ही जीत पाई है। इसके अलावा आम आदमी पार्टी और डीएमके ने भी 1-1 सीटें जीती हैं और बिहार की 1 विधानसभा सीट पर निर्दलीय प्रत्याशी लल्लन सिंह को जीत मिली है। वहीं इस जीत के बाद लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि 7 राज्यों में हुए विधानसभा उपचुनाव के नतीजों ने स्पष्ट कर दिया है कि भाजपा द्वारा बुना गया भय और भ्रम का जाल टूट चुका है। साथ ही सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने भी सभी मतदाताओं को बधाई देते हुए लिखा कि उपचुनाव में इंडिया अलायंस की शानदार जीत के नए नजरिए और नए जागरण की जीत है। युवाओं, महिलाओं, किसानों, मजदूरों, कारोबारियों और महंगाई व पेपर लीक से त्रस्त परिवार वालों ने एक बार फिर से बुरी तरीके से भाजपा को नकार दिया है। एक बार फिर से समझदार जनता को बधाई। वहीं इस उपचुनाव में इंडिया गठबंधन के जीत के बाद इंडिया गठबंधन के सभी दलों के नेताओं ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा और इसे जनता की जीत बताया। साथ ही एनडीए और बीजेपी के नेताओं ने कहा कि हम जनता के निर्णय को स्वीकार करते हैं और इस हार की समीक्षा करेंगे। आपको बता दें कि हाल ही में हुए लोकसभा चुनाव में भी इंडिया गठबंधन ने अपेक्षाकृत बेहतर प्रदर्शन किया था। साथ ही उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की गठबंधन ने मिलकर कुल 43 सीटें जीती थी। वहीं एनडीए गठबंधन केवल 36 सीटें ही जीत पाई थी। इस वजह से केंद्र में बीजेपी अकेले दम पर बहुमत का आंकड़ा पार नहीं कर पाई थी। साथ ही आपको बता दें कि आने वाले कुछ सप्ताह में उत्तर प्रदेश के भी 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना है और इस साल के आखिर तक 4 राज्यों में भी विधानसभा चुनाव होना है। अब देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले विधानसभा चुनावों में बीजेपी वापसी कर पाती है या इंडिया गठबंधन जिस तरीके से लगातार अपना प्रदर्शन को आगे बढ़ा रही है, इस चुनाव में भी कायम उसको रख पाती है। आज के इस खास सेगमेंट में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज और मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।